Okay, so before going for learning the healthy habits, you must know the meaning of habits and thereafter healthy habits. Now habit क्या होती है पता है स्टूडेंट्स? हैबिट वो एक ऐसा एक्ट होता है जो हम रूटीन यानी हमारे रेगुलर डेज में हम उसको रिपीट करते हैं. आई अगेन रिपीटेड. हैबिट्स क्या होती है? वो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक स्टार्ट करते हैं और वो क्या हो जाता है, हमारा रूटीन हो जाता है. दैट इज नोन एज हैबिट. नाउ हेल्दी हैबिट मीन्स व्हाट, कि जो हमें हमारे फिजिकल मेंटल हेल्थ को जो स्ट्रोंग रखती है, दैट इज नोन एज अवर हेल्दी हैबिट्स. ओके, सो इज इट क्लियर व्हाट इज हेल्दी हैबिट्स? दिस इज द आई हैव गिवन द clear definition in your mind. What about the healthy habits, right? First of all, what here? Early to bed, early to rise, yani you have to wake up early, right? Next, take a bath every day, that you must take, right? जब हम जल्दी उठते हैं तो हमें क्या कर लेना है? We have to take a bath, right? Every day. Thereafter, wash hands बिफोर एंड आफ्टर मीन्स यानी खाने से पहले एंड खाने के बाद. वी हैव टू वॉश अवर हैंड. सी आपने अब हमारे घर में भी ये फ्रीक्वेंट देखा होगा ना. अब तो कोरोना की वजह से हम क्या करते हैं, हम जितनी भी बार बाहर से अंदर आते हैं घर में तो हम क्या करते हैं, अच्छी तरह से हम हैंड वॉश से हैंड वॉश करते हैं, राइट? सो दिस इज कंपल्सरी. आपके पेरेंट्स को भी आपने देखा होगा, अगर ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हो तो ग्रैंड पेरेंट्स को भी देखा होगा कि वो जितनी भी बार बाहर से आते हैं उतनी बार वो क्या करते हैं, हैंड वॉश. सो ये हमारी वन मोर हेल्दी हैबिट हो गई कि नॉट ओनली बिफोर एंड आफ्टर मील, बट हम जब भी कभी बाहर से घर पे आते हैं लौट के, तो वी हैव टू वॉश अवर हैंड्स एंड इनफैक्ट अगर हो सके तो हमें बाथ ले लेना है, राइट? देयरआफ्टर ब्रश टीथ ट्वाइस अ डे. ओके स्टूडेंट्स, हम मॉर्निंग में तो डेफिनेटली ब्रश करते हैं, बट दिस इज एडवाइजेबल दैट यू हैव टू ब्रश योर टीथ एट नाइट ऑल्सो बिफोर स्लीपिंग. आई रिपीट माई सेंटेंस, यू हैव टू ब्रश योर टीथ बिफोर यू स्लीप, राइट? सो तो हमारे मुंह में जो भी कैविटीज हो जाती है ना, हम खाने के बाद जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, निकल जाती है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ डेली एक्सरसाइज एंड मॉर्निंग वॉक. दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ, ये हमारे बॉडी को क्या करता है, एकदम फिट रखता है. इसमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिसके पेरेंट्स घर पे एक्सरसाइज करते होंगे रेगुलरली, या फिर योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, राइट? नाउअडेज दिस इज वेरी असेंशियल. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस कीप्स अवर बॉडी हेल्दी. ओके, thereafter eat healthy food. We have to take healthy food only. जंक फूड हमें बिल्कुल नहीं लेना है, ओके, बिकॉज ये हमें हेल्दी नहीं रखता है. जो ये हेल्दी फूड क्या करता है, हमें अगर कोई डिजीज हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं ना, तो वो हमें रेजिस्ट्रेशन पावर देता है, यानी वो उस जर्म्स के साथ फाइट करता है. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज हेल्दी फूड. thereafter कवर योर माउथ व्हेन यू स्नीज, यानी हमें माउथ कवर करना है हैंकरचीफ से जब भी हमें स्नीज आती है. ओके स्टूडेंट्स, नाउअडेज दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कोरोना, राइट? एंड thereafter लास्ट, डू नॉट ईट अनकवर्ड फूड, बिकॉज उसमें फ्लाइज होती है, मॉस्किटोस बैठते हैं ना, तो हमें ये वाला फूड, अनकवर्ड फूड बिल्कुल नहीं खाना है. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक अ क्विक रिविजन. अर्ली टू बेड एंड राइज, अर्ली टू राइज, टेक अ बाथ, वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर मील, brush your teeth twice a day, morning walk, daily exercise, eat healthy food, cover your mouth when you sneeze, and do not eat uncovered food. तो this keeps you healthy. और अभी के टाइम में हमें क्या करना है, बिल्कुल हेल्दी रहना है. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल गो फॉर दिस गुड हैबिट्स. चलो गुड हैबिट्स पढ़ लेते हैं.
राइट। गुड हैबिट्स कौन सी होती है? जो हमें हमारा जो बिहेवियर है राइट उसको अच्छा बनाता है, हम कितने डिसिप्लिन में हैं राइट, वो हमारी एक कर्टसी बोलते हैं उसे राइट, वो दिखाता है। चलो फर्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे क्या किया है, क्रॉस किया है, बिकॉज इट इज बैड हैबिट। डू नॉट रन अप एंड डाउन द स्टेयर, यानी स्टेयर्स के ऊपर रन नहीं करना है। ओके इसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना जो स्टेयर्स के ऊपर उतर चढ़ करते हैं, तो अप एंड डाउन नहीं होना है, बिकॉज देयर इज अ हाई चांस ऑफ फॉलिंग डाउन। ओके नेक्स्ट सेकेंड बैड हैबिट कौन सी है? डू नॉट स्पीड ऑन द रोड। आपको पता है ना, ये तो हमारे गवर्नमेंट ने भी बैन किया है, अगर आपको पता है तो राइट। गवर्नमेंट ने अभी पनिशमेंट दे रहे हैं ना, फाइन पे करना होता है अगर आप रोड पे स्पीड करते हो, यानी स्पीड यानी थूकना। ओके सो दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज बैड हैबिट। ओके नेक्स्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स राइट। यहाँ पे जो भी चिल्ड्रंस है ना उन सबको क्या करना है, जो एल्डर्स हैं हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, मैटरनल अंकल आंटी जो भी है राइट, उन सब से क्या करना है, बहुत ही रिस्पेक्ट करना है राइट। देयर आफ्टर वॉकिंग लाइन, यानी व्हेन यू आर एट स्कूल, I again repeated, when you are at school you must make a line right, thereafter you have to walk because this is in discipline right। thereafter help old people, यानी old people की help करनी है। फिर प्लेग्राउंड में प्ले करना है तो हमें इस तरीके से ही प्ले करना होता है राइट, गुड बन के, किसी के साथ फाइटिंग नहीं करनी है, टीजिंग नहीं करनी है। ओके स्टूडेंट्स, एंड लास्ट शेयर योर थिंग्स विथ अदर्स। जैसे कई बार हमें क्या करना होता है, हमारा स्नैक होता है वो हमें शेयर करना है। फिर अगर हमारा फ्रेंड है वो पेंसिल इरेजर नहीं लाया है तो उसको हेल्प करना है। फिर कभी आपको हेल्प की ज़रूरत पड़े तो आपका फ्रेंड आपको हेल्प करता है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज अवर गुड हैबिट्स। नाउ इस आपके आज होमवर्क में क्या है पता है, आपको एक हेल्दी हैबिट्स जो आपकी बुक में नहीं है एंड एक गुड हैबिट्स जो आपकी बुक में नहीं है वो आपको आपकी मम्मा को बतानी है। ओके तो ये आज आपका होमवर्क। चलो नेक्स्ट ले लेते हैं, लिविंग थिंग्स। नाउ लिविंग क्या है, सी स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो लिविंग है उसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। लिविंग थिंग्स क्या क्या कर सकती है, ब्रेथ को हम बोलेंगे सांस लेना। तो जितने भी लिविंग थिंग्स होती है वो क्या करती है, ब्रेथ करती है। देयर आफ्टर नीड फूड एंड वाटर, हमें क्या करना होता है, हमें क्या चाहिए, क्या हम फूड के बगैर रह पाएंगे बच्चों, नहीं ना। और क्या हम पानी के बगैर रह पाते हैं, नहीं। तो फिर दे नीड फूड एंड वाटर। फिर नेक्स्ट जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो ग्रो होती है। अब ग्रो मीन्स क्या पता है बच्चों, ग्रो यानी बड़ा होना। जैसे जब आप बॉर्न हुए थे आपने अपने फोटोज में देखे होंगे ना, कितने छोटे छोटे क्यूट क्यूट थे। फिर आप धीरे धीरे क्या हो गए, आप अच्छा फूड खाते हो, इसलिए आप क्या हो जाते हो, ग्रो हो जाते हो। यानी अब आप कैसे हो गए हो, थोड़े बड़े हो गए हो, तो उसको बोलेंगे ग्रो। ओके सेम वे से आपको पता है प्लांट है ना, वो भी लिविंग थिंग है। कैसे लिविंग पता है, क्या वो सांस लेते हैं, आपको तो ऐसा लगेगा ना, यस वो ब्रेथ करते हैं। क्यों, क्योंकि वो आपको बहुत आगे स्टैंडर्ड में आएगा, बट राइट नाउ यू जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग। फिर उसको भी फूड एंड वाटर की जरूरत होती है। ओके एंड देयर आफ्टर वो भी ग्रो होते हैं, पहले छोटे होते हैं फिर कैसे बड़े बड़े हो जाते हैं। एंड देयर आफ्टर लिविंग थिंग हैव अ बेबीज। तो यहाँ पे क्या याद रखना है कि जो ह्यूमन बीइंग के पहले आप छोटे छोटे थे ना, फिर अब क्या हो गए, आप धीरे धीरे बड़े हो गए। तो सेम वे से जो प्लांट होते हैं उसका भी छोटा छोटा क्या होता है, बर्ड बोलते हैं, जिसको हम गुजराती में कड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, कड़ी। फिर सीड भी बोलते हैं राइट, बट उसके नाम अलग है। ओके स्टूडेंट्स, राइट नाउ अभी आप इतने छोटे हैं इसलिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है राइट। ब्रेथ,
need food and water, grow and have babies. एग्जाम्पल ह्यूमन्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स, इंसेक्ट एंड प्लांट्स, ये सब कौन है? लिविंग थिंग्स हैं. चलो ये है बेबी, फिर गर्ल, फिर ये उससे थोड़ी बड़ी गर्ल है ना, तो ये इसको हम एडल्ट बोलते हैं. फिर ये सीड होता है, फिर उससे थोड़ा बड़ा क्या हो जाता है? सैपलिंग. फिर सैपलिंग में से क्या बनता है? प्लांट. फिर ये है एक एग्जाम्पल एग का. एग में से क्या आ जाता है? चिक, और चिक में से हैन. ओके स्टूडेंट्स, सो ये क्या है? हम जब ग्रो होते हैं तो हम थोड़े बड़े बन जाते हैं. नाउ नेक्स्ट उसके साथ में टॉपिक ले लेते हैं नॉन लिविंग थिंग का. नॉन लिविंग थिंग क्या है? वो ब्रीथ नहीं करती है, यानी यहाँ पे जितने हैं ना, ये नॉन लिविंग उसमें नहीं फिट बैठेगा. यानी वो ब्रीथ नहीं करते हैं, उसको फूड नहीं चाहिए, वाटर नहीं चाहिए, वॉक नहीं करते हैं, ईट नहीं करते हैं और ग्रो नहीं होते हैं. तो इन सब का इफ द आंसर इज नो, देन इट इज नॉन लिविंग. अब ये बॉल बताया है आपको, हम पहला देखें, बॉल कभी ब्रीथ करता है? नहीं करता है. उसको फूड चाहिए. आपके बॉल को आप खाना देते हो? नहीं देते हो ना. फिर वो ग्रो होता है? नहीं होता है. और उसको बेबीज भी नहीं होते हैं. ओके, तो ये सब कौन है? नॉन लिविंग थिंग है. राइट. नाउ नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स, यानी वो इंसान बनाते हैं. राइट. नाउ क्या क्या बनाते हैं? टॉयज यू प्ले विथ, यानी जो टॉयज आप खेलते हो, जो कार में आप जाते हो, द कार यू सी ऑन द रोड, आप कार जो देखते हो रोड पे, वो भी क्यों? क्योंकि वो तो मैन मेड है. ओके. फिर द फर्नीचर इन योर हाउस, यानी जो आपके घर में फर्नीचर है, राइट, वो भी मैन मेड है. ओके. तो दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स. दीज आर मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स. लैंड, रॉक, वाटर, क्लाउड, सन, मून, स्टार्स आर नेचुरल नॉन लिविंग. नाउ ये नेचुरल नॉन लिविंग क्या नहीं, यानी ये नेचर में ही है. बट लैंड है, वो भी नॉन लिविंग है. तो ये जितने भी एग्जाम्पल है वो सब नॉन लिविंग है बट नेचुरल है. ये कौन से हैं? वो मैन मेड नॉन लिविंग है. ओके स्टूडेंट्स, सो हियर यू कैन अंडरस्टैंड दैट नॉन लिविंग थिंग्स आर ऑफ, यहाँ पे लिखना है 2 टाइप्स. यहाँ पे एक एरो, यहाँ पे दूसरा एरो. वन इज नेचुरल नॉन लिविंग एंड यहाँ पे लिखेंगे मैन मेड. ओके. नेचुरल के नीचे क्या आएगा? नेचुरल, और यहाँ पे ऐसा हो ना तो हेडिंग या फिर एरो कर देते हैं. तो नॉन लिविंग 2 टाइप्स, नेचुरल एंड मैन मेड. नेचुरल में एग्जाम्पल करके 1-2 एग्जाम्पल लिख लेते हैं. सन मून लिख लेते हैं, है ना स्टूडेंट, वो इजी है. राइट. 1-2 एग्जाम्पल लिखते हैं तो हमें पता चलेगा. यहाँ पे एग्जाम्पल करके लिखेंगे टॉयज, फिर कार. ओके. सो दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स. ओके स्टूडेंट्स, लिविंग नॉन लिविंग में पता चल गया. नेक्स्ट टाइम मैं जब रिकेप लूंगी तो मैं आपको पूछूंगी. ओके स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट अभी एक और वीडियो बना रही हूँ, उसमें ये सेशन कंटिन्यू कर रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स.